हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं कि जो कल जेपीएससी प्रीलिम्स बैकलॉग का रिजल्ट आया है, इससे रिलेटेड कि इतना कट ऑफ कैसे गया और क्या जो अभी 14th जेपीएससी रेगुलर बैच है उसमें भी क्या बोलते हैं कट ऑफ इसी तरह रहेगा और जो बैकलॉग 45 सीट का है उसमें भी। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एनालाइज किया था कि जो रिजल्ट देगा जेपीएससी का इस बार वो 18 टाइम्स देगा। और इस बार जो अभी रिजल्ट पब्लिश देख रहे हैं इसमें भी 18 टाइम्स ही रिजल्ट दिया है जेपीएससी ने। ठीक है। तो जो टोटल 7 सीट था उसमें 18 टाइम्स के करीब है, मतलब अप्रोक्स समझ लो कि 17.85 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 120 या 125 स्टूडेंट का हुआ है इसमें। ठीक है। अब इससे आप एनालाइज कर सकते हो कि जब 125 स्टूडेंट जिनका समझ लो कि 142 144 क्वेश्चन, इवन 145 क्वेश्चन, 145 क्वेश्चन जिनका करेक्ट हो रहा था वो भी इससे सेलेक्ट नहीं हो पाए, आउट ऑफ रेस थे। तो कटअप बहुत कोई को मतलब एनालाइज किया और पता चला तो लोगों ने बताया कि जिनका 148 क्वेश्चन करेक्ट था उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि जो 148 क्वेश्चन करेक्ट करने वाले, ठीक है, ये सिर्फ BC2 की मैं बात कर रहा हूँ और SC का करीब 2 सीट था। तो अगर इसका भी 18 टाइम्स लेंगे तो 36 लोग। इसमें भी है कि समझ लो कि 148 प्लस जिनका आया वो उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। इसमें भी 148 प्लस जो लाए हैं उनका ही सिलेक्शन हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ BC2 में 148 प्लस लाने वाले का ही सिलेक्शन हुआ है। ठीक उसी तरह अगर रेगुलर की बात करें तो रेगुलर और ये एग्जाम दोनों इक्विवेलेंट ही टफनेस लेवल या इजी, मतलब क्वेश्चन पेपर का जो मोड था इजी ही था, ना बहुत ज़्यादा टफ था और ना ही बहुत ज़्यादा मॉडरेट था। उस बेसिस से बोला ये जा सकता है कि 148 प्लस जिसके क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं BC2 स्टूडेंट के और SC के, तो समझ लो कि 100, मतलब इसमें 100 करीब 100 स्टूडेंट होंगे, एक मतलब 90 से ऊपर ही हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह जब BC1 के हैं, अगर 14th रेगुलर में आएगा तो BC1 का तो BC1 का भी 148 प्लस लाने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब 100 से प्लस ही होंगे। तो मान लो कि ये सबका 100 प्लस होंगे, एटलीस्ट है कि 200 स्टूडेंट तो हम होंगे ही होंगे। ठीक है। BC1 की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि रेगुलर में बहुत कोई फॉर्म फिलअप किया था, क्यों सीट 103 था और इसमें BC2 का था सीट शायद 5 सीट था। ठीक है। 5 सीट के हिसाब से लोग फॉर्म कम अप्लाई किए थे। उसमें भी है कि 148 जो क्वेश्चन करेक्ट करने वाले स्टूडेंट की संख्या 100 प्लस ही है, 100 ही समझ लो। ठीक है, मोटा मोटी। तो मैं 100 सिर्फ 48 की बात कर रहा हूँ, 148 प्लस लाने वाले की संख्या इतने हैं। 145 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप 140 की बात करते हो कि 140 प्लस जिनके आ रहे हैं तो क्या वो सेफ हैं? तो 140 अगर आप सिर्फ BC2 के काउंट करोगे तो इसी में मेरे को लगता है कि 500 प्लस हो जाते हैं। 500 प्लस BC1 के ही कैंडिडेट हो जाएंगे, जो कि 500 प्लस रहेंगे 140 क्वेश्चन करेक्ट करने वाले। 100 स्टूडेंट के लिए है 148 ऊपर। ठीक है। ठीक उसी तरह अगर BC2 को भी देखते हैं तो इसमें भी करीब है कि यही इक्विवेलेंट ही रहेगा, 400-500 के इसमें भी। तो 1000 स्टूडेंट तो सिर्फ इसी में जो 140 प्लस ला रहे हैं उनका हो जा रहा है। तो आप एक एनालाइज ये कर सकते हैं, तो दिमाग में लगा के कि फिर जनरल अनरिजर्व पर क्या होगा। तो ऐसे कैंडिडेट इसमें भी होंगे जिनका समझ लीजिए कि 140 प्लस डेफिनेटली होगा। वो भी एक ही सीट के हिसाब से तो समझ लो कि 700 प्लस ही रहेगा, 700-800। अब अगर इसमें 18 टाइम्स रिजल्ट देता है जेपीएससी तो 1850 के करीब रहेगा। ठीक है। तो अब 700 यहीं से मान लो, और BC1 और BC2 का अगर 400 पे मान लेते हो तो अब कितना हो गया, 8 4 1500 ऐसे हो गया। SC का सीट 2 है,
2 या 3 है, तो उसमें कितना हो गया 45, ये 18 या 54, 54 लेंगे उसमें। और शायद एससी का सीट कितना है, शायद एससी का सीट इसमें शायद 26 या कुछ था। तो उनसे भी अगर 18 टाइम्स लेंगे तो मैं 140 की बात कर रहा हूँ, तो इस रेंज में क्या बोलते हैं, इतने 1850 स्टूडेंट से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप मान किए चलो कि कटअप जो भी है ना, तो इसका 142 से ज़्यादा ही जाने का चांसेस लग रहा है। आप अनुमान कर सकते हो इस एग्ज़ाम में। सब कोई बोल रहे थे कि 125 जाएगा, 130 जाएगा, 135 जाएगा, लेकिन कहीं भी नज़र नहीं आया। 145 वाला का भी नहीं हुआ। तो और 14th रेगुलर में समझ लीजिए कि 142 मेरे हिसाब से जाएगा। इस बार का जो बैकलॉग जो 2023 का बैकलॉग है, उसमें 74% ये गया है, क्या नाम है आपका, परसेंटेज वाइज कट ऑफ अगर परसेंट में देखें, ठीक है। तो इसमें भी आप यही समझ के चलो कि मोटा मोटी 142 से जिसका कम रहेगा तो पॉसिबल नहीं है, खास करके अनरिजर्व और बीसी ओबीसी की बात कर रहा हूँ, और इवन एससी का, तो तीनों का, अनरिजर्व, बीसी, BC1 BC2 और ये एससी का, ये लोगों का सीट भी वो कोई उतना नहीं है। और 142 से तो ज़्यादा ही जाने वाला है, मतलब इससे कम तो नहीं जाएगा, अब तो साफ पता चल रहा है। मतलब 71-72% जाएगा। इस रिजल्ट से आप क्या बोलते हैं, डिकोड कर सकते हो कि आगे जेपीएससी का कट ऑफ क्या रहेगा, क्योंकि सब बोल रहे थे कि क्वेश्चन टफ था, ये था। क्वेश्चन देखा जाए तो लल्लू वाला ही था, बहुत इजी था, वन लाइनर था, कांस्टेबल लेवल का सवाल था, ठीक है। इसलिए कट ऑफ इस बार का समझ लो कि 140 प्लस 142 प्लस ही जाएगा इसका, क्योंकि स्टूडेंट आपको 1850 के करीब ही लेना है। और इतने स्टूडेंट हैं जो इजीली है कि 142 प्लस लाए होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो बैकलॉग का 7 सीट था, उसमें सिर्फ 148 प्लस वाले 100 थे, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर हम लोग 146 वाले भी देखेंगे तो ये भी 100 होंगे ही। 145 वाले देखेंगे तो 100 हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते तो खुद देख लोगे तो बीसी जो 2 है, इनके कैंडिडेट तो 500 प्लस तो ऐसे रहने वाले हैं। ठीक उसी तरह BC1 के भी रहेंगे। तो मतलब मैं बतला रहा हूँ कि 140 प्लस लाने वाले के मतलब संख्या ज़्यादा रहेगा। कितना रहेगा कि हजारों हजार में रहेगा। अगर 142 प्लस ही रहने वाला है कट ऑफ, मान के चलो एकदम ऐसा होने वाला है। डिकोड करने से यही पता चल रहा है, इससे कम तो नहीं रहेगा। मन का संतावना देने के लिए बोल सकते हो कमेंट में कि नहीं इतना नहीं जाएगा, एनालिसिस गलत कर रहे हो। तो जो 10-10 साल 15 साल के एक्सपीरियंस से पढ़ा रहे हैं, कुछ कुछ चैनल जैसे कुछ कुछ है एडू कैंपस वगैरह, उन्होंने बोला था कि 125 से 127 जाएगा कटअप, जो कि पूरा झूठ बोले। 20 क्वेश्चन ज़्यादा आया, ज़्यादा गया, मतलब 20 क्वेश्चन ज़्यादा कटअप गया, 127 क्वेश्चन चला गया, 147 148 पहुंच गया। तो आप 142 प्लस ही मान के चलो कि रेगुलर में भी जाने वाला है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 142 प्लस जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन मेरा अनुमान तो यही है कि ये प्रीवियस रिजल्ट को देखते हुए कि इतना आएगा। और इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि 18 टाइम्स देगा, ठीक है। तो लोगों ने कहा था 20 टाइम देगा, 15 टाइम्स देगा, लेकिन मैं 3 डाटा है, जो ACF था, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर था, और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये तीनों का मैं रेफरेंस लेके बोला था कि अभी विगत 3 एग्जाम जो हुआ है 6 मंथ के अंदर, उसमें 18 टाइम्स दिया है जेपीएससी ने रिजल्ट। और कल जो रिजल्ट दिया है ये भी 18 टाइम्स के ही अप्रोक्स दिया है, 17 पॉइंट कुछ, 17 मतलब 18 टाइम्स ही दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 एग्जाम में भी 18 टाइम्स देगा, और कट ऑफ आप मान के चलो कि 142 प्लस ही रहने वाला, इससे कम नहीं रहेगा। और लोग बोलेंगे कि मार्क्स जैसे है कि डिलीट हो गया, तो डिलीट हो, मतलब मार्क्स डिलीट हो या ना हो, इससे क्या है कि अगर मान लो अगर मार्क्स डिलीट कर देता है, क्वेश्चन को डिलीट कर, मतलब क्वेश्चन को डिलीट कर देता है, तो इससे क्या होता है कि मार्क्स समझ लो कि सबको इक्वल मिल गया, ठीक है, उस क्वेश्चन में।
तो आप उतने नंबर से उसको डिवाइड कर दोगे तो परसेंटेज वैसे निकल जाएगा। अगर 4 क्वेश्चन को डिलीट कर देता है तो घटा दो, और उससे फिर 196 बेस, अगर 4 क्वेश्चन डिलीट किया तो 196 इसका बेस लेके चलो। तो ले दे के है कि कट ऑफ 72 75 72% जो है लमसम उससे कम तो जाने वाला नहीं है। 71 वो इससे 70% से प्लस ही है, 142 से इससे कम नहीं जाएगा। तो होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और ये मैं ऐसे तुक्का मार्क नहीं बोल रहा हूँ, जो अभी प्रीवियस रिकॉर्ड है जेपीएससी का 3-4 एग्जाम लिया उसके बेसिस में कर रहा हूँ। एफआरओ का भी 70% गया था, एसीएफ का भी 70% गया था, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी 70% गया है, और कल के एग्जाम में तो समझ ही लो रिकॉर्ड तोड़े 74% के अप्रोक्स गया है। तो आने वाले एग्जाम में भी 100 सीट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इतने तो बिहार में 300-300 एसडीएम बन रहे हैं, जितना ये इसका क्या बोलते हैं जेपीएससी का टोटल सीट है। तो मन में कोई किसी को लगे कि नहीं इतना नहीं जाएगा, तो मन को संतुष्टि के लिए आप अब मान सकते हैं कि 120 भी जा सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 142 प्लस तो जाएगा। 70% एकदम 100% कटअप रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।